जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अश्विनी माह के जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसका क्या नाम है और इसके व्रत कैसे किया जाता है, इसका क्या कथा है और इस व्रत को रखने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, इस वीडियो में हम जानते हैं। आप ये वीडियो पूरी देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। इसे स्किप किए बिना ही आप इसे पूरा देखें। ये एकादशी 2 अक्टूबर शाम 7:10 से शुरू होकर 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक रहेगी। ऐसे में इस साल जो पापा कुंशा एकादशी का व्रत है वो 3 अक्टूबर को होगा और जो व्रत का पारण टाइम है वो है 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से 8:37 तक। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। एकादशी का व्रत न केवल ग्रह गोचर को सुधारता है बल्कि एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति का मन और तन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के ऊपर कमजोर चंद्रमा का प्रभाव नहीं होता। विजयदशमी के बाद राम और भरत का मिलन भी इसी एकादशी को हुआ था। जो भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत करने से चंद्रमा के खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। ये एकादशी व्रत स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। पाप कुंशा एकादशी 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल देने वाली एकादशी होती है। जो भक्त इस एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसकी पूजन की विधि इस प्रकार है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखे हुए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प ले, उसके बाद घट स्थापना करे, उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखे और गंगा जल के छींटे दे। भगवान की तस्वीर या मूर्ति पर रोली और अक्षत के तिलक करे और सफ़ेद फूल चढ़ाए। उसके बाद घी का एक दीपक जलाए और उनकी आरती उतारे। उसके बाद उनका भोग लगाए। फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देते हैं। इस दिन किसी भी एक समय आप फलाहार कर सकते हैं। पाप कुंशा एकादशी के व्रत में दान और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस एकादशी में दान अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके हरि चिंतन भजन करने वाले मनुष्य की अपने सहित कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते समय धूप, दीप
नारियल और पुष्प का प्रयोग किया जाता है और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पापाकुंशा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, चोरी, मदपान और गलत कार्यों में बिताया। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो यमदूत उसे लेने आए और बताए कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। मृत्यु से भयभीत क्रूर बहेलिया महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में अपने बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा विधान, उपाय, व्रत, पूजा पाठ बताएं जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाएं, अथवा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ऋषि अंगिरा को उस पर दया आ गई और ऋषि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करने के बाद बहेलिया के जो कर्म थे, उसके सारे पाप थे, वो समाप्त हो गए तथा उसे श्री हरि विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है और इसका जो पालन करता है उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और यह व्रत संतान प्राप्ति और धन समृद्धि के लिए भी किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत और दान पुण्य करता है, उसे जीवन में दीर्घायु, धन दौलत और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।